हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा 5 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम लोग जो देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे माई सेल्फ मंच चौरसिया। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा क्या है, कौन कौन से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स, लाइनेक्स, इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। एक बेसिक नॉलेज इनके बारे में, ये कैसे होता है। मैं आपको बता दूं, इन तीनों के बारे में ओ लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से लिखने के लिए आता है। तो खास करके ओ लेवल के स्टूडेंट्स को ये चीज़ स्क्रीनशॉट में ले लें या फिर उन्हें की नोट्स बना के नोट्स अपना तैयार कर लें। ये पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो काफ़ी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम्स में MCQ टाइप के क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और कई बार मैंने 2016 में कंप्यूटर ऑपरेटर की जो हुई थी, पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी थी, उसमें भी इनसे क्वेश्चंस आए थे। 2 या 3 क्वेश्चन ऑपरेटिंग, मुझे क्लियर याद नहीं, लेकिन कंफर्म है कि 2 या 3 आए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। OS क्या है, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले OS के बारे में एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि द OS इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन ऑन ए कंप्यूटर। कोई भी एक हमारे पास मशीन है तो वहाँ पे OS वर्क करता ही करता है। बिना OS का हमारा ये वर्क, कोई भी मशीन वर्क नहीं करेगा। तो किसी न किसी एक OS का होना कंपलसरी है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि OS का मेन टास्क क्या है, मेन वर्क क्या है। OS का जो मेन वर्क है वो ये है कि जो जितने भी हमारे हार्डवेयर्स मशीन है उन्हें एक साथ कोऑर्डिनेट करके उन्हें एक साथ वर्क कराया जाए। तो ये हमारा OS OS है। अब बात करते हैं सबसे पहले DOS के बारे में। DOS है क्या, जिसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS। इसे लोग MS DOS भी बोलते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला ही पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट DOS। ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट DOS माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाया गया था और इसके जो डेवलपर है टिम पेटरसन, इन्होंने इसे डेवलप किया DOS को। DOS एक ऐसी, सबसे पहला जो DOS हमारा है वो क्या है, सबसे पहला होम यूजर, घरों में यूज करने के लिए सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया DOS पे हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे दे रहा है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर IBM, MS DOS was the standard OS for IBM compatible personal computer। मतलब IBM एक कंपनी जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है IBM, उसने इसे DOS को इन्वेंट किया और इन्वेंट करके एक होम यूजर, इससे पहले लोग घरों में होम यूजर पे यूज नहीं करते थे, घरों में कंप्यूटर यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सिंगल यूजर नहीं था। डेस्कटॉप पे हमारे पास सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं थे। तो जब सबसे पहला जो हमारा आया, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बना, वो DOS बना और DOS से ही हम अपने घरों में कंप्यूटर को यूज करना शुरू किए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें IBM कंपनी ने ये प्रोवाइड किया। और ये कब किया, 1981 में ये DOS हमारा सबसे पहले आया। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, DOS इज एन OS दैट रन्स फ्रॉम ए हार्ड डिस्क ड्राइव। मतलब ये क्या कह रहा है कि DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम अपने किसी भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ऑपरेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से उसे अपने घरों में यूज कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि DOS इज एन OS दैट रन फ्रॉम ए हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है कि फर्स्ट वर्जन, जो सबसे पहला वर्जन आया, जैसा अभी हमने बताया कि अगस्त 1981 में हमारा सबसे फर्स्ट वर्जन आया। तो ये था हमारा DOS से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब तक हम लोगों ने DOS के बारे में देखा। अब बात करते हैं यूनिक्स।
यूनिक्स ओएस क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यूनिक्स का जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी है, जैसे इट वाज डेवलप्ड बाय बेल लैब्स फॉर इट्स ओन यूज बट ओवर द ईयर्स वाज लाइसेंस टू अदर टेक कंपनीज। यूनिक्स इज नॉट फ्री। जैसे यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास है बेल लैब्स, यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी लैब में डेवलप की गई, तो यहाँ पे हमारे पास है बेल लैब्स। तो बेल लैबोरेटरी में इसका यूज किया गया और IBM वालों ने खुद के लिए, मतलब ओन अपने खुद के लिए इन्होंने बनाया, ठीक है। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें क्या हुआ कि और लोगों को ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने अपने कंपनी के लिए बनाया, उसके बाद क्या हुआ उन्हें और लोगों के लिए ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने उसे लाइसेंस्ड कर दिया। मतलब ये हमें किसी अलग, मतलब अदर टेक कंपनी, जो दूसरी कंपनीज हमारे पास हो गई, उनके लिए इसने क्या कर दिया, लाइसेंस बना दिया और लाइसेंस कर दिया, जिससे यूनिक्स इज नॉट फ्री। मतलब इसका सॉफ्टवेयर जब भी हमें यूज करना होता है हमें फ्री में अवेलेबल नहीं होता, मतलब ये हमें ओपन सोर्स नहीं होता। तो ये हमारा जो यूनिक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, हमें फ्री में अवेलेबल नहीं होता, हमें इसके लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं, परचेज करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। फिर हमारे पास द यूनिक्स वाज वर्क प्राइमरीली ऑन कमांड लाइन इंटरफेस। यूनिक्स जो हमारा है वो हमारा कमांड बेस इंटरफेस है। जैसे आज हमारे पास जो भी कंप्यूटर है, जो भी मशीन है, वहाँ पे हमें GUI बेस्ड सारी प्लेटफॉर्म मिलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे इमेज, ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। बट हमारा जो यूनिक्स था वहाँ पे हमें सिर्फ टेक्स्ट बेस वर्क करना पड़ता था, कमांड बेस, हमें कमांड्स पास करने पड़ते थे, कमांड के थ्रू इसे ऑपरेट करना पड़ता था, इसलिए इसे यूज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी टफ था इसे चलाना। हर कोई इसे चला नहीं पाता था क्योंकि सबको सभी कमांड्स पता नहीं थे, और जब कमांड्स बेस था इसीलिए इसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पास CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो हमारा यूनिक्स, कमांड लाइन इंटरफेस, ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिक्स इज नॉट फ्लैक्सिबल एज लाइनक्स। लाइनक्स की तरह यूनिक्स हमारा फ्लैक्सिबल नहीं। जैसे अभी हमने कहा कि यूनिक्स को ऑपरेट करने के लिए हमें कमांड्स आने कंपलसरी है, और अगर हमें कंप्लीट कमांड्स नहीं आते तो हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए यूनिक्स फ्लैक्सिबल नहीं। तो यूनिक्स इज नॉट फ्लैक्सिबल एज लाइनक्स, लाइनक्स की तरह से यूनिक्स फ्लैक्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनिक्स OS इज मेनली यूज टू लार्ज सर्वर। याद रखना कि हमारे पास ये जो नॉर्मल हम घरों में यूज करते हैं, इसका यूज करने के लिए इसका यूनिक्स का यूज नहीं होता। इसका किस लिए यूज होता है, एक बड़े सर्वर बनाने के लिए, एक बड़ा सर्वर बने, मेन फ्रेम बनाने के लिए। जहाँ पे मेन फ्रेम और सर्वर बनाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि द यूनिक्स OS इज मेनली यूज्ड ऑन लार्ज सर्वर सिस्टम, मेन फ्रेम, इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए यूनिक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिक्स इज बीइंग डेवलप्ड, इसका जो यूज हुआ डेवलप्ड, मेंटेन्ड एंड अपडेट बाय AT&T डेवलपर। AT&T एक हमारे पास क्या है, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, ये जो हमारी कंपनी है इसके थ्रू इसे डेवलप किया जाता है, इसके थ्रू इसे अपडेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे पास इस तरीके से यूज किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि जो यूनिक्स हमारा है वो फ्री हमें अवेलेबल नहीं होता, हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम लोगों को देखना क्या है थर्ड के बारे में, लाइनक्स OS, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इससे पहले हमने डॉस
और यूनिक्स देखा। अब बात करते हैं लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? लिनस टॉरवेल्ड्स, इन्होंने क्या किया? लाइनक्स को डेवलप किया, इनके थ्रू लाइनक्स डेवलप हुआ। लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स ओएस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लाइनक्स को लेके जो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि लाइनक्स के थ्रू बनाए गए सारे सॉफ्टवेयर हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं। हम इसे फ्री में, आज जितने भी आप देखते हो, आप शेयर इट कर लेते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर शेयर इट करके इंस्टॉल कर लेते हो फ्री में। हम इसको यूज कर रहे हैं, जो हमें फ्री में यूज कर रहे हैं, फ्री में हमें कोई पैसे नहीं देना, वो हमारे पास ओपन सोर्स कहलाता है और किसके थ्रू बनता है? लाइनक्स के थ्रू। ठीक है, तो लाइनक्स के थ्रू ओपन सोर्स हमारा ये फीचर देता है। नेक्स्ट है लाइनक्स इज बेसिकली द नेम ऑफ द कर्नल। लाइनक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मॉड्यूल्स एक है कर्नल। तो ये कर्नल की बात कर रहे हैं, अभी आगे हम इसके बारे में और डीप से बताएंगे कि ये कर्नल क्या है। ठीक है, कर्नल एंड यूज डेवलप्ड इन 1991। तो हमारे पास ये जो यूनिक्स आया, सॉरी जो हमारे पास लाइनक्स आया, वो हमारे पास 1991 में डेवलप किया गया। ठीक है, लाइनक्स इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो इसका दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जब से ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है GUI बेस्ड। क्या होता है GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस बेस्ड में हम बात करते हैं। तो लाइनक्स, जैसे अभी हमने यूनिक्स के बारे में पूछा, तो वो CUI था, कमांड यूजर इंटरफेस था। यहाँ पे क्या था? सॉरी वो था CLI, कमांड लाइन इंटरफेस था। और ये क्या है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला इसका जो है वो यही पूछा जाता है कि ये हमारे पास लाइनक्स हमारा किस टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो GUI बेस्ड है, ये हमें एग्जाम में ध्यान देना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि लाइनक्स इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है एक सिस्टम में अगर वो इंस्टॉल है तो हम उसे शेयर करके किसी दूसरे सिस्टम में भी, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री अवेलेबल। तो इसे बोलते हैं पोर्टेबल। तो ये हमारा पोर्टेबल। बट जो हमने अभी यूनिक्स के बारे में पढ़ा, यूनिक्स का सॉफ्टवेयर किसी और सिस्टम में हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसलिए वो पोर्टेबल नहीं होता। लेकिन लाइनक्स में जो ये है, ये पोर्टेबल होते हैं, इसके सारे सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, लाइनक्स इज मेनी यूज्ड इन, इसका बहुत सारा यूज होता है। कहाँ पे होता है? घरों में जो हम सिस्टम लगाते हैं, होम बेस्ड, PC, मोबाइल्स, डेस्कटॉप, ये जो हमारे पास ऐसे सारी मशीनें हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइनक्स बेस पे ही वर्क करते हैं। तो ये सब लाइनक्स पे। तो अब हम थोड़ा सा लाइनक्स के कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं लाइनक्स के कंपोनेंट ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स के कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाइनक्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वहाँ पे आप देखिए कि ये 3 कंपोनेंट होते हैं। तीनों कंपोनेंट के लिए क्या है? कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। तो सिस्टम, ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला कर्नल क्या होता है। कर्नल के बारे में बात करते हैं। कर्नल क्या है? कर्नल एक ऐसा पार्ट है, एक कोर पार्ट है, किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है क्या है कि हार्डवेयर को कोऑर्डिनेट करता है। तो आप ये समझ लो कि अगर एक मशीन को और एक सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, दोनों को अगर जोड़ा जाए, जैसा अभी डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आपको ये क्या है कि एक मशीन को और एक हार्डवेयर को और किसे, एप्लीकेशन के बीच में जो एक दूसरे को जोड़ता है, वो जो जोड़ने का एक पार्ट है, वो हमारा कोर पार्ट है, वो कर्नल कहलाता है। बिना कर्नल मॉड्यूल्स के कोई भी हार्डवेयर वर्क नहीं करता। जैसे मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि अपने लैपटॉप को बार बार फॉर्मेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मेट, हम अपने विंडो को फॉर्मेट करते हैं तो उसके कर्नल पे इफेक्ट पड़ता है। कभी
बार बार करने से एक बार ऐसा आता है कि उसमें विंडो अपलोड ही नहीं होती, कहते हैं कि ये डेड हो गया। आपका फ़ोन भी ऐसे होता है कि अगर आप बार बार उसे फॉर्मेट करवा रहे हो तो एक बार ऐसा आएगा कि उसमें विंडो अपलोड ही नहीं होगी। तो उसका क्या रीज़न होता है, क्योंकि आपका ये जो कर्नल है ये काम करना बंद कर देता है। तो ये कर्नल काम करना बंद कर देता है, इसलिए ये किसके किसके बीच में काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के बीच में जो एक पकड़ बना के रखता है, जो दोनों को जोड़ के रखता है, वो हमारा कर्नल करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे कोर पार्ट है वो कर्नल है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम लाइब्रेरी की। सिस्टम लाइब्रेरी क्या होता है, जैसे कुछ हमारे पास क्या है कि लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी क्या होती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं और जिनका सिर्फ हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कभी कभी कर्नल को काम नहीं करना पड़ता, लाइब्रेरी फाइल से ही वो वर्क हो जाता है। वो क्या करता है, जो कर्नल्स के फीचर हैं, जो कर्नल मॉड्यूल्स के फीचर हैं, वो अपनी लाइब्रेरी फाइल में उन्होंने कुछ लाइब्रेरी फाइल में स्टोर कर रखे होते हैं, जिनकी मदद से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों पे वर्क करा लेते हैं आसानी से। कभी कभी कर्नल भी साथ में काम करता है और ये भी करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लाइब्रेरी फाइल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो लाइब्रेरी फाइल स्टोर है, वो लाइब्रेरी फाइल प्लस हार्डवेयर दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम यूटिलिटी। तो सिस्टम यूटिलिटी क्या है, सिस्टम यूटिलिटी सिंपल सी चीज़ ये वही है जो हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा था कि हमने 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी का हमने बताया था कि वहाँ पे कि जो सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, किसके, ओएस के साथ मिल के जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर हमारा यूटिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही है कि जो हमारे हार्डवेयर हमारे ओएस के साथ, किस ओएस के साथ, लाइनक्स के ओएस के साथ पहले से बनी बनाए कुछ ऐप्स होते हैं, एप्लीकेशन उसके साथ जुड़े होते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन, रिसाइकल बिन। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ ऑलरेडी लगे होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये सिस्टम यूटिलिटी कहलाता है। सिस्टम यूटिलिटी का सबसे अच्छा एग्जाम है फ्रेगमेंटेशन और डिफ्रेगमेंटेशन, फाइल को कंप्रेस करना। तो ये जो कंप्रेशन, ये चीज ये किसके साथ आता है, ओएस के। तो ये जो ओएस के साथ आ रहा है यही हमारा सिस्टम यूटिलिटी कहलाता है। तो ये 3 हैं जो लाइनक्स के सबसे कोर पार्ट, इसके कंपोनेंट हैं, इसके बिना लाइनक्स वर्क नहीं करेगा अगर ये तीनों वर्क परफॉर्म ना करे। अब बात करते हैं बेसिक फीचर्स, लाइनक्स के कुछ बेसिक फीचर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्या, पोर्टेबल। जैसे अभी हमने पीछे बताया कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी और एक मशीन से दूसरे मशीन में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो पोर्टेबल होता है, जिसे हम पोर्टेबल बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब कि ये हमें फ्री में अवेलेबल होते हैं, इन्हें हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारा फ्री में अवेलेबल होता है। मल्टी यूजर, जैसे अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि मल्टी यूजर, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ढेर सारे यूजर एक साथ काम कर सके, तो वो मल्टी यूजर कहलाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा काम करने की उसकी कैपेसिटी हो, तो मल्टीटास्किंग। याद रखिएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ही मल्टीटास्किंग होता है, दोनों को सेम बोलते हैं। तो मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्क, ठीक है। हायरार्किकल फाइल सिस्टम, हायरार्किकल फाइल सिस्टम मीन्स होता है जैसे आज हम अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप में क्या होता है, फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना। ये जो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनते हैं वो कौन सी टेक्निक होती है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है। तो हायरार्किकल फाइल सिस्टम पे ये स्टोर करता है। फिर हमारे पास सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो हमें देता है, तो ये हमें सिक्योरिटी देता है। और सेल प्रोग्रामिंग, इसमें जो हमारी प्रोग्रामिंग कोडिंग की जाती है वो सेल प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।